का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर राजनीति का भारतीय संविधान नाम का चैप्टर। इस चैप्टर की पहली वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को देखने से पहले आप उस लेक्चर को जाकर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए कि संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। उसी के बाद आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण का ओवरव्यू देते हुए कुछ लक्षणों को विस्तार से समझाऊंगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण हमने देखे थे। कौन कौन से लक्षण हैं? संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्ति का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। संघवाद किसे कहते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, यहाँ पर मैं ओवरव्यू दूंगी। संघवाद ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी भी देश में एक से अधिक स्तर पर क्या पाई जाती है? सरकार पाई जाती है। केंद्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद। यहाँ पर सत्ता को बांट दिया जाता है विभिन्न स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर हमने देखा था नगर निगम या पंचायत, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संसदीय शासन पद्धति में क्या देखा था हमने देखा था कि किसी भी देश में संविधान के द्वारा क्या कर दिया जाता है? जनता को मताधिकार दिया जाता है। प्रत्येक 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट देकर संसद में अपने क्या भेजता है? अपने प्रतिनिधि। क्या भेजता है? प्रतिनिधि, जो क्या करते हैं वहां पर कानून बनाते हैं और वो जनता के लिए जवाबदेही माने जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था शक्ति का बंटवारा। 3 रूप में हमने देखा था। विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा हमने देखा था कार्यपालिका, थर्ड है न्यायपालिका। थर्ड क्या है? न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका जो क्या करती है? जो कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका ये चेक करती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार ठीक है या नहीं। तो ये है शक्ति का बंटवारा, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। ये तीनों लक्षण मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे विस्तार से नहीं समझा रही हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया। हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। मौलिक अधिकार क्या है? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? क्या होती है? मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें किसने दिए हैं? जो हमें संविधान द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे अधिकार जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। क्यों? ताकि नागरिकों का विकास हो सके। क्यों दिए गए हैं ये अधिकार? ताकि नागरिकों का विकास हो सके। जो भी सामाजिक समूह हैं जिन्हें बहुत सालों तक दबा के रखा, जिनके साथ छुआछूत की गई, या जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने हमें क्या दिए? हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में? 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, व 6th है संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक एक को हम इसमें समझेंगे। फर्स्ट है समानता का अधिकार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समानता है, सब कोई क्या होगा? संविधान के अनुसार सभी समान हैं। ये अधिकार ये कहता है कि सभी नागरिक जो हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। किसी को भी किसी के साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या होगा?
समान होगा, सभी को समानता का अधिकार है। कोई भी अमीर या कोई भी गरीब अलग अलग नहीं होंगे, वो सभी क्या है, हमारे देश के नागरिक है। सभी समान है कानून के लिए, सरकार के लिए या हमारे संविधान के समक्ष इन सबको क्या रखा गया है, समान रखा गया है। मान लीजिए कोई कानून है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हमारे देश का कोई कानून है, जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की, मैंने क्या की, चोरी की, तो मुझे 1 दिन की सजा हो रही है। और आप बच्चे हैं, आपने भी क्या की, आपने चोरी की, तो आपको 10 दिन की सजा हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिक क्या होंगे, समान होंगे। जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नजरों में सब समान होंगे। आपने देखा होगा सलमान खान बार बार कहाँ जाते हैं, बार बार जोधपुर जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, वहां बार बार जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिट एंड ट्रायल केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया है। उन्होंने एक हिरण को मार दिया था, तो वो बार बार कोर्ट में बुलाया जाता है और वो जाते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है कि अगर कोई कानून बना है तो सब पर लागू होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो या कोई अमीर इंसान हो, सब पर क्या होगा, समान रूप से लागू होगा। इसे कहते हैं समानता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता हमें दी गई है, बहुत सारे तरीके की स्वतंत्रता, कि सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, कोई किसी को बांध कर नहीं रखेगा। मुद्दे जैसे आपको बोलने की आजादी है, आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे देश के कहीं पर भी किसी भी कोने में रह सकते हैं। उस कोने में रहकर आप अपना व्यापार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप जो चाहें, आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमें क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत हमें बोलने की आजादी है, भाषण देने की आजादी है, प्रदर्शन या आंदोलन करने की आजादी है। तो ये सब क्या है, समानता के अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी शोषण नहीं करेगा। जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति से दबावपूर्ण कार्य करवाना क्या है, अपराध माना जाएगा। बच्चों से बाल श्रम करवाना भी क्या है, अपराध माना गया है। कौन से अधिकार के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे भारत के लिए, हमारे भारतीय नागरिकों को क्या दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहें तो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, कोई सी भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, उस धर्म से संबंधित कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप जो भी धर्म चाहे वो अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। ये सब आपको किसमें दिया गया है, हमारे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार में आपको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। अगर हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या चाहता है, वो कोई सांस्कृतिक व शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करना चाहता है नागरिकों को, तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इलाकों में आपने मदरसा देखे हैं जहाँ पे बच्चों को उर्दू पढ़ना सिखाया जाता है। तो वो किसके तहत हो रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि अगर आपका इन अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई भी व्यक्ति आपके इन अधिकारों का हनन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों को क्या किया गया है, हनन किया गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या करता है, अगर आपके अधिकार का हनन हुआ है तो वो आपको उपचार प्रदान करता है कि कोई भी आपके अधिकार का हनन ना करे। हमने देखा मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार। इन सभी को या मौलिक अधिकार के खंड को, मौलिक अधिकार के खंड को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाले भाग को, संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब आगे देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है।
देखिए संधि करिए आप इस शब्द की, धर्म प्लस निरपेक्ष, जो क्या है धर्म से निरपेक्ष है, जो दूर है। हमारे भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है, कोई भी धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे आप लीजिए पाकिस्तान को, जब हम आजाद हुए 1947 में, कब आजाद हुए हम 1947 में, तब पाकिस्तान ने क्या किया, इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। क्या भारत ने ऐसा किया? नहीं, भारत ने ऐसा नहीं किया। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय घोषित नहीं किया है, लेकिन वो क्या करता है, सभी धर्मों को सपोर्ट प्रदान करता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सेकंड देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? कब हमने उसे स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। नेक्स्ट, हमने संविधान को लागू कब किया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी आपको बताया, भारत ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है, सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है? हमने देखा था, जिस प्रकार किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। विभिन्न मौलिक अधिकार के नाम तो 6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर है संविधान की जरूरत क्यों है? क्यों हमें संविधान चाहिए? तो हमने देखा था, राष्ट्र के आदर्श तय करने के लिए, सरकार की जो शासन की जो व्यवस्था है वो तय करने के लिए, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।